हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, मैं बताना चाहता हूं, देखो आज 7th स्टैंडर्ड का मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 6। मैं बताता हूं कि प्रदीप सर आपके जो हैं वो लेने वाले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पार्ट, और राहुल सर लेने वाले बायो का पार्ट। इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं 6th, जो हमारा 6th चैप्टर है 7th स्टैंडर्ड का। सो गाइस, कैसा होगा, इससे आपका फटाफट ये पूरा A to Z कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, आपको क्या करना है, बस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि कंटिन्यू ऐसे वीडियो हम आपको बना के देते जाए। तो चलो गाइस, देखते हैं 7th स्टैंडर्ड का 6th जो चैप्टर है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। गाइस, आपके आंखों के सामने जो दिख रहा है ये एप्पल का भी मेजरमेंट किया जा रहा है ना, कितना है भाई, 1 kg 2 kg कितना है। इसके बाद ये जो ग्रेन्स है ये कितने हैं, ये भी मेजर किए जा रहे हैं। देन इसके बाद स्पीडोमीटर दिख रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है। एक तरह से ये सभी क्वांटिटीज को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। अब देखते हैं गाइस, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो गाइस, फिजिकल क्वांटिटी देखो, मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जिन चीजों को मेजर किया जाता है वो सभी क्वांटिटी मेरे लिए क्या होता है, बोलो, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटीज सच एज मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सभी मेरे लिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। गाइस, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस किया जाता है ओनली मैग्नीट्यूड से, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे कार की स्पीड को एक्सप्रेस करना है तो हमें बस किसकी जरूरत पड़ती है, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड। गाइस, मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकली नंबर। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि ये सामने वाले के अंदर कितना मास है, मास, मैंने वेट नहीं बोला, मास और वेट में बहुत फर्क है। मास कितना है, तो बोलोगे सर 3 kg मास है। तो ये थोड़ी पूछेंगे कि भाई 3 kg किस साइड है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो मास भी गाइस एक तरह से कौन सी क्वांटिटी है, जो 3 kg मैंने बोला ना, ओनली एक नंबर बोला, मैंने ये थोड़ी पूछा कि भाई वो 3 kg इस साइड है कि उस साइड है कि इस साइड है, ये मैंने पूछा, बिल्कुल नहीं पूछा। बस मैंने क्या पूछा कि भाई वो कितने, उसके अंदर कितना मास है, तो आपने मुझे फटाक से बता दिया कि सर वो 3 kg है। तो 3 kg क्या है, मैग्नीट्यूड। तो गाइस, ऐसी जो भी क्वांटिटी, तो मास देखो, मास भी पता चले, मास एक कौन सी क्वांटिटी है, मास है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये कार की स्पीड बोला, तो बहुत लोगों को पता नहीं है पर बता देना चाहता हूं, स्पीड भी ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि स्पीड को ओनली किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्वांटिटी दैट कैन बी कंप्लीट एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को ओनली एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, उसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट, जो हमारा अगला है, बहुत पसीना हो रहा है यार। देन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी गाइस, जैसा हमने स्केलर क्वांटिटी को किस में एक्सप्रेस किया जा रहा था, बस मैग्नीट्यूड में। वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। जैसे अभी वेट, देखो बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर मास और वेट दोनों अलग अलग। हाँ गाइस, वेट एक तरह का फोर्स होता है, वेट एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है। तो वेट के लिए वेट को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। और जिसको दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, ऐसी क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपसे कोई पूछा कि वेट ये कौन सी क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे, फटाक से बता दोगे, बोलू कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जिस क्वांटिटी को दोनों चीजों की जरूरत है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो मेरे लिए वेक्टर क्वांटिटी। और जो क्वांटिटी को ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है, वो मेरे लिए कौन सी क्वांटिटी है, वो मेरे लिए है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल गाइस, वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड मतलब नंबर की जरूरत पड़े 3 मीटर पर सेकेंड, और उसके साथ उसको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो वेक्टर भी ये कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन को भी हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से। सो गाइस, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलते आगे। नेक्स्ट जो है गाइस हमारा मास मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। मतलब बॉडी मतलब यार किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास। मुर्गा लेने जाते हो ना, मुर्गे के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, वही हमारा क्या होता है, बोलते हैं ना कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ कितना मैटर प्रेजेंट है, मतलब वही क्या होता है, हमारा मास। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। अब मैटर की गाइस
मैटर की एक टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है पता है? कि अपने आप को रजिस्ट करता है, अपने आप को रोकता है किसी और स्टेट में चेंज होने से। मैं क्या बोल रहा हूं समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे सामने बुक रखा है, ये अभी कौन से स्टेट में? रेस्ट में। अब मैं इसको बोलूंगा भाई आजा आजा, क्या मेरे बोलने से आ जाएगा? क्योंकि ये अगर मैं बोलूंगा आजा, मोशन में आजा, मोशन में आजा, रेस्ट में बोलो मोशन में आजा, मोशन में आना मतलब ये अपने स्टेट को क्या करेगा? चेंज करेगा। बट नहीं करेगा, क्योंकि इसको किस में रहना है? इसको रहना है रेस्ट में ही। तो मैटर के अंदर एक टेंडेंसी होती है अपने स्टेट को चेंज करने से रोकने का। अगर मुझे इसके स्टेट को चेंज करना है, मतलब रेस्ट से मोशन में लाना है, तो मुझे इसको एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो गाइस, अगर मैं बॉल लेता हूं, बॉल फेंकता हूं, बॉल ऐसा मैंने फेंक दिया, तो बॉल कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अब बोलोगे क्या सर, आप जब बॉल फेंकते हो तो बॉल तो बाद में रुक जाता है, मोशन से रेस्ट में चला जाता है। तो मैंने क्या बोला था? जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट होगा तब तक वो चेंज नहीं करेगा। पर मैंने जैसे बॉल फेंका, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो गया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो गया, इसीलिए उस बॉल का मोशन का स्टेट किस में चला गया? रेस्ट में। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो बॉल को अगर मैं फेंकता तो बॉल कंटिन्यू क्या होता है? मोशन में होता है। तो एक मैटर के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि अपने स्टेट को चेंज करने से क्या करता है? रेजिस्ट करता है, रोकता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। अभी रेस्ट में है, अभी मेरे अंदर मस्ती नहीं आ रही कि मैं इसको चेंज करूं, जब तक मेरे अंदर मस्ती नहीं आएगी ना तब तक रेस्ट में ही रहेगा। पर अगर मैं चाहूंगा कि मेरे को नहीं है, इसको मोशन में लाना है, तो मुझे इस पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइस, मैटर के अंदर ये जो टेंडेंसी होती है खुद को रजिस्ट करने का, किस चीज में? दूसरे स्टेट में जाने से रजिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और जितना ज्यादा मास होता है उसमें उतना ही ज्यादा क्या होता है? इनर्शिया होती है। और गाइस, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो मास है गाइस, प्लेस टू प्लेस, आप समझ लो, प्लेस टू प्लेस या प्लैनेट टू प्लैनेट नहीं चेंज होता। जितना मास मेरे अंदर अभी है, अगर मुझे दूसरे प्लैनेट पे लेके जाओगे तो मेरे अंदर उतना ही मास रहेगा। मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर प्रेजेंट है मेरे अंदर, मेरे बॉडी के अंदर की बात करूं, मैं भी एक सब्सटेंस है समझ लो, तो मेरे अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। तो गाइस, मैटर, अब मेरे अंदर जितना मैटर अभी रहेगा, मुझे दूसरे प्लैनेट पे लेके चले जाओ तो भी मेरे अंदर उतना ही रहेगा। तो मास कहने का मतलब मास चेंज नहीं होता किसी भी, कहीं भी। यहां तो वर्ल्ड लिखा है, पर मैं बोल दूं किसी प्लैनेट पे भी उठा के लेके जाओगे तो भी मास वही रहेगा। अब चलते गाइस नेक्स्ट, जो हमारा वेट। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है मास के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट। द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन दिस मास इज कॉल्ड वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन मल्टीप्लाई बाय मास, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मिलता है वो क्या होता है? वेट होता है। इसलिए वेट W इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? mg। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, मेरे अंदर जितना भी मास है उसको जब मैं ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मुझे मिलेगा गाइस, वही मेरा क्या होगा? वेट होगा। ध्यान से समझना। और द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से, हाँ, इन चीजों, एक एक पॉइंट को समझाता हूं। द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, जो अर्थ हमारे ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ कौन सा फोर्स लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और किसको अट्रैक्ट करता है? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कहां अट्रैक्ट करता है? अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से, द ग्रेविटेशनल फोर्स कौन एक्ट कर रहा है? अर्थ। और अर्थ क्या करता है? ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वेट क्या होता है गाइस? वेट वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मैंने बता दिया कि वेट एक तरह का फोर्स ही होता है। और वेट को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। और वेट गाइस, जैसे अभी देखो, वेट जैसे मैंने बताया कि वेट निकालने के लिए मास और ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई होता है। मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ग्रेविटी क्या होती है? हर जगह की ग्रेविटी अलग होती है। अभी अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है ना। तो अगर मास तो चलो सेम है, पर ग्रेविटी को, हमें मास को जब ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मास को ग्रेविटी के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेट मिलता है। क्या मिलता है? वेट मिलता है। तो गाइस, हर जगह की ग्रेविटी अलग होगी, हर जगह की ग्रेविटी क्या होगी? अलग होगी। तो मेरा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वेट भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कि मास तो सेम है पर ग्रेविटी क्या अलग अलग है। इसीलिए यहां लिखा हुआ है इट इज डिफरेंट एट अ डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ पे भी देखो, पोल्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अलग होती है। इक्वेटर पे
जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है क्या वो अलग होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होने के कारण जब हम मास के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेट आता है वो भी अलग होता है। बट गाइस कॉमनली अगर आप बोलोगे सर मैं तो देखता हूँ दोस्तों उधर का भी वेट इतना ही दिखता है, इधर का भी इतना ही दिखता है, तो गाइस एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट रखा गया है कि अर्थ के ऊपर हर जगह वेट को चेंज नहीं किया जाता है। कॉमनली हम मल्टीप्लाई करते हैं 9.8, हर जगह हम क्या ले लेते हैं अप्रॉक्स 9.8, हर जगह हम चेंज नहीं करते। बट गाइस अर्थ के ऊपर भी जैसे जैसे हम ऊपर इक्वेटर से ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, इक्वेटर से ऊपर बढ़ते जाएंगे, हमारा जो ग्रेविटी है वो क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। दोनों पोल्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मैक्सिमम है, सब ध्यान से समझना मैक्सिमम है, और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मिनिमम है। इसीलिए जो रिजल्टेंट वेट आता है वो अर्थ के ऊपर भी क्या होता है, अलग अलग आता है, पर मास हर जगह क्या होगा, सेम होगा। चलो आगे गाइस, आप सभी को पता है कि देखो एक मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया जाता है, और ये जो मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया जाता है, जो स्टैंडर्ड यूज किया जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो ध्यान से अगर किसी भी अगर मान लो आप मुझे अगर मास, अगर मुझे वेट मेजरमेंट करना है, मुझे फोर्स को मेजरमेंट करना है, अगर मुझे एक्सेलरेशन करना है, तो हर चीजों को अगर मैं आप सामान लेने के लिए जा रहे हो, आप दुकान पे सामान लेने के लिए जा रहे हो, तो आप वहां एक क्वांटिटी आप यूनिट यूज करते हो ना, तो यही सच मेजर आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। द मेजर आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग थिंग, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट के लिए एक यूनिट यूज किया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट गाइस, अभी आपको तो वैसे ही है, वैसे देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, बट आपके बुक में टोटल 3 ही दिया हुआ है, एमकेएस दिया हुआ है, सीजीएस दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है। तो एमकेएस मतलब एम मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम, एस मतलब होता है सेकंड, और दूसरा क्या, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब क्या होता है, सेकंड। मतलब एम मतलब बता दिया मैंने, एम मतलब क्या होता है हमारा मीटर, लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है, मीटर में। के मतलब किलोग्राम, किलोग्राम को किसमें, किलोग्राम किसको मेजर किया जाता है, आप सभी को पता है, मास को। देन इसके बाद सेकंड, एस मतलब सेकंड, सेकंड किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए यूज किया जाता है। देन सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेम चीज, सेंटीमीटर को हम किसके लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए, मतलब लेंथ के लिए। देन इसके बाद ग्राम, ग्राम मास के लिए, एस मतलब सेकंड, सेकंड किस लिए होगा, टाइम के लिए। तो गाइस ये सभी सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब आगे चलते हैं। देन गाइस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है एसआई, क्या बोला जाता है, एसआई। और गाइस ये पूरे वर्ल्ड में जहां भी, जैसा भी यहां लेंथ के लिए, अगर यहां लेंथ के लिए अगर मुझे मान लो एक, चलो मैं आपको बताते हैं, तो मास के लिए अगर यहां केजी यूज हो रहा है, तो अमेरिका में भी चले जाओगे तो केजी यूज होगा, अगर आप चाइना में चले जाओगे तो भी केजी यूज होगा। पता है ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि अगर सब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, तो अगर उनको किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात करना है, तो सबने एक ही चीज पढ़ा होगा, जिसके कारण लोगों को डिफिकल्टी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने मास के लिए यहाँ केजी यूज कर रहा हूं, अमेरिका में मास के लिए कुछ और यूज करते होंगे, मीटर यूज करते होंगे, तो लोग अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसीलिए एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, जिसको एसआई बोला जाता है, और ये ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड पूरे एक सेम ही क्वांटिटी यूज किया जाता है, और इसी यूनिट को हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब एसआई यूनिट बोला जाता है, और ये इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है। देन गाइस आप सभी को पता है कि हमारा जो मेजरमेंट में अगर कुछ गड़बड़ आता है, मिस्टेक आता है, वो किसके कारण आता है, किसके कारण, हम एप्रोप्रिएट डिवाइस, मतलब अगर मुझे मान लो ऑयल में लेने गया, ऑयल के लिए अगर ऑयल को मेजरमेंट करना है, तो मुझे एक स्पेशल डिवाइस चाहिए, और अगर मुझे गोल्ड, मान लो गोल्ड को मेजरमेंट करना है, और मैं मेरे घर पे जो नॉर्मल मतलब एक डिवाइस रखा हुआ है, डिजिटल डिवाइस रखा हुआ, डिजिटल नहीं नॉर्मल, वो कांटे वाला डिवाइस रखा हुआ है, उससे मैं गोल्ड का मेजरमेंट कर रहा हूं, तो आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो स्पेशल जिस चीज का मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, उसके लिए स्पेशल डिवाइस यूज होता है। अगर मैं रनिंग कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि भाई घड़ी में टाइम देखते रहना, तो घड़ी में प्रॉपर पता चलेगा, नहीं पता चलेगा इस, अगर मेरा, क्योंकि वो जो सेकंड होता है, सेकंड से भी कम में भी देखा जाता है, तो हर चीजों के लिए जो डिवाइस होता है वो अलग अलग यूज होता है, और डिवाइस अगर आपको प्रॉपर तरीके से यूज ना करना है, तो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा, वो मेजरमेंट का जो रिजल्ट आएगा गलत आएगा। तो मेन कॉज है जो एरर आने का मेजरमेंट का, एक एप्रोप्रिएट डिवाइस, एंड दूसरा जो डिवाइस प्रॉपरली ठीक ढंग से यूज नहीं किया जा रहा है। ये सभी गड़बड़ के कारण हमारा जो मेजरमेंट में जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एरर आता है। एरर मतलब कुछ ना कुछ आंसर क्या आता है, गड़बड़ आता है, गलत आता है। सो गाइस यहां खत्म होता है पूरा कंप्लीट चैप्टर
7th स्टैंडर्ड का जो 6 है, 6 चैप्टर मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करना गाइस। अगर आप बोलोगे तो ये पूरा पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा। कहाँ शेयर करूंगा पता है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, और इंस्टाग्राम का भी है, वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां से भी मुझसे मांग सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।